सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, हरितालिका तीज पारण का शुभ मुहूर्त आप लोग पूछे हैं। आपको बता दूं कि अगले दिन देखिए, कुछ लोग सूर्योदय से पहले ही कर लेते हैं। हर क्षेत्र के हर घर के नियम अलग है। और कुछ लोग जो है जैसे सूर्योदय होने के बाद करते हैं। दिन जब बदल जाता है, क्योंकि उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम ये व्रत करते हैं, तो दिन बदल जाता है, उसके बाद हम व्रत खोलते हैं। तो हलवा पूड़ी से भी खोला जाता है, चावल के सत्तू से खोला जाता है, और आप लोग बोल रहे हैं कि जौ के सत्तू से, साई के सत्तू से, सांवा के, तो आप लोग बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। तो आपके घर जिस विधि से खोला जाता है उसी विधि से आपको व्रत खोलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। और व्रत में देखिए, जब भी आप लोग पानी पीते हैं या व्रत खोलते हैं तो ये सुहाग की चीजें जरूर दान करने के लिए निकाल कर एक जगह रख लीजिएगा। तो ये हो गई सुहाग की चीजें दान करने के लिए। और अगली चीज हमें क्या दान करनी है, तो देखिए आप आटा, हल्दी आप लोग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं हल्दी, आप लोग हल्दी का गांठ भी ले सकते हैं। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देखिए कोई दिखाने वाला नहीं है, वीडियो तो ऊपर करके दिखाना पड़ रहा है। तो आटा का ही दान तीज में किया जाता है। और साथ में आप मिठाई, गुजिया, मतलब ठेकुआ, जिनके यहाँ मतलब डाला सजाते हैं वो बनाकर, गुजिया तो बनता है हम लोग के घर भी, तो वो सब चीज़ें भी हम दान कर सकते हैं। अगर वो नहीं बना सकते तो आप तो मिठाई वगैरह या हलवा पूड़ी का भी हम लोग पहले दान करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हम कुछ खाते हैं। तो हल्दी हो गया, दक्षिणा हो गया, दाल हो गया, और आटा हो गया, और साथ में कोई सब्जी आप लोग ले सकते हैं, आलू हो गया। तो आशा करती हूँ हर चीज़ आपको दिख रहा होगा। और सुहाग की चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें मैं नीचे रखकर आपको दिखाती हूँ। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, नीचे हर चीज़ रखकर दिखा रही हूँ। और फल भी साथ में खीरा का दान किया जाता है। अभी मेरे पास नहीं था इसलिए नहीं दिखाई। खीरा, सेव, केला, जो भी आपके पास है, साथ में गुजिया, मिठाई, जो चाहे आप लोग दान कर सकती हैं। तो जब भी व्रत खोलने आप लोग बैठती हैं, दान उसी समय कर लीजिएगा। शाम को अगर पानी पीना है तो उसके पहले दान जरूर कर ले। और पहली बार जो कर रहे, एक साड़ी या वस्त्र का दान जरूर करें, ठीक है। और फल भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे खीरा, सेव, संतरा, जो चाहे आप लोग ले सकते हैं। इसी थाली में हमें रख देनी, और मिक्स करके कभी हमें दान नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस किसी को, ब्राह्मण को आप लोग देते हैं, जो कथा सुनाते हैं उन्हीं को देने का नियम है। मान लीजिए जो भी ब्राह्मण आपको कथा सुनाते हैं उन्हीं को देनी चाहिए। अगर कोई नहीं है लेने वाला, तब आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को ही देने का नियम है। या कोई आपकी ननद बेटी है, लेना चाहती है, तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन दान की हुई चीज़ें कभी मायके वालों को नहीं देनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। तो ये फल फ्रूट भी मैं रख दी, दक्षिणा रख दी, हल्दी रख दी। ये आप लोग जैसे किसी का अन्न वगैरह, मतलब दूसरे आदमी का खाकर हमें कभी पारण नहीं करनी चाहिए। खुद का ही अनाज खाकर पारण करनी चाहिए। और बासी वगैरह भोजन खाने से बचे। कुछ भी गर्मा गर्म हमें खानी चाहिए, वो हलवा पूड़ी हो या गर्म पानी ही पी लीजिए, चाय पी लीजिए। लेकिन पारण के दिन भी पहले अपने पति को प्रणाम कर लीजिए, घर के परिवार के लोगों को प्रणाम कर लीजिए। और कुछ लोग जो साड़ी पहनकर मतलब पूजा करते हैं, वही साड़ी पहनकर पारण करते हैं। तो पूजा पाठ करके चौकी का कलश वगैरह आप हिला लीजिए, मतलब विसर्जन हो जाएगा। बाद में बाकी सामग्री को आप जहाँ भी डालना होगा आप लोग डाल दीजिएगा, ले जाकर विसर्जित कर दीजिएगा। लेकिन कलश को हिला दीजिएगा, भगवान का पूजा पाठ करके, दान करके, सभी को प्रणाम करके, और फिर आपके यहाँ जिस चीज़ से पारण किया जाता है वहीं पर बैठकर आपको पारण करनी चाहिए। तो दान हमें कैसे करनी है, हाथों में थोड़ा सा जल लेंगे और विष्णु भगवान के नाम से जल को घुमा देंगे। हर चीज को छू छू कर विष्णु विष्णु विष्णुए नमः, विष्णुए नमः, विष्णुए नमः बोलते हुए, हे विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, हे शंकर जी, हमारा व्रत आपने संपूर्ण कराया, और बहुत ही निर्विघ्न और अच्छे से आपने हमारा व्रत संपूर्ण कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, जो भी गलती चूक हो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और व्रत हमारा संपूर्ण हुआ। तो विष्णु भगवान का नाम लेते हुए 2 बार जल को हम इस प्रकार से घुमाकर प्रणाम कर लेंगे, ठीक है। और सही दिशा में कभी भी हमें बैठनी चाहिए। उसके बाद से जो है हम पारण करेंगे। तो पारण में आप देख लीजिएगा, जिस विधि से आप वही साड़ी भी पहनकर पारण कर सकती हैं, या कोई दूसरी हल्की साड़ी भी पहनकर आप लोग पारण कर सकती हैं। और हमारा व्रत संपूर्ण हुआ। उसके बाद से हम नमक वाली चीज़ें, हलवा पूड़ी खाने के बाद कुछ मीठा ही खाकर व्रत खोलनी चाहिए। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, और तब जाकर हम जो है आराम करेंगे। थोड़ा सा ही भोजन कीजिएगा। मैं सब कुछ बोलकर बताकर वीडियो बना चुकी हूँ। और पारण का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, अगर आपके यहाँ होता है तो आप लोग देख लीजिएगा।
कुछ लोग सूर्योदय से पहले ही पारण कर लेते हैं, सूर्य नहीं निकलने देते हैं, जैसे 5 बजे 6 बजे के करीब, मतलब 5 ओ क्लॉक के आसपास कर लेते हैं। और कुछ लोग जो है जैसे सूर्योदय हो जाता है तो 6 बजे 6:30 7 बजे के आसपास भी करते हैं। इसमें कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। बाकी अगर आपके यहाँ कुछ शुभ मुहूर्त माना जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा।